छह डाला पंडित दौलत राम जी कृत यह छह डाला है। छह ढालाएँ और भी हैं, टोटल 6 ढालाएँ पुरानी हैं। उनमें से समझो एक ये छह ढाला है जो बहुत प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है। अधिकांश लोग इसका रोज़ पाठ करते हैं, रोज़ पढ़ते हैं। पाठ करने से, पढ़ने से क्या होता है कि वे शब्द हमारे चित्त में घूमते रहते हैं और हम उनके अर्थ तक पहुंच जाते हैं। जो लोग ये कहते हैं हमें समझ में नहीं आता है, हमें समझ में नहीं आता है, उनको सबसे बढ़िया शॉर्टकट है वे बस रोज़ पढ़ा करें। समझने की ज़रूरत नहीं आता है मत आने दो, आप पढ़ो, आप पढ़ो, आप पढ़ो। क्या होगा धीरे धीरे आप ना चाहोगे तो भी समझ में आने लग जाएगा, क्योंकि शब्दों से जब हम धीरे धीरे परिचित हो जाते हैं, उनके अर्थ से परिचित हो जाते हैं तो हमारा काम हो जाता है। सम्यक ज्ञान का पहला भेद है शब्दाचार। जो लिखा है, जैसा लिखा है आप उसे पढ़ें, ये सम्यक ज्ञान का पहला उपाय है। माने अपना ज्ञान सच्चा करना है तो सच बात को हम दोहराएं, पढ़ें पढ़ें पढ़ें, पाठ करें। और पाठ करेंगे तो क्या होगा, हमें याद भी हो जाएगा, हमारे कंठस्थ भी हो जाएगा। तो जो खाली समय रहेगा वो फिर हम विषय कषायों की बजाय जो हमें याद है हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जो लोग अचानक हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं तो बहुत बोर होते हैं, क्योंकि उन्हें कोई याद ही होता नहीं है। करें तो करें क्या, मिलने देते नहीं हैं लोगों से, तो पढ़े पढ़े बस यही कहते रहते कोई आ नहीं रहा है देखने, कोई बुलाओ उसको, घर ले चलो मुझे तो यहाँ से। अगर आपको कुछ याद हो तो क्या कर सकते हो, घर में भी जाके पढ़ते हैं, यहाँ जाके पढ़ रहे हैं और अच्छा है, यहाँ कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। 2 घंटे में एक बार वो सुई लगाने आता है, लगा के चला जाता है, बाकी आराम पढ़े हैं आप। बोला आप हर परिस्थिति में अपने ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं, इसलिए कंठ में तो रहना ही चाहिए। चलो अपन विषय वस्तु को आगे बढ़ाते हैं। 3 भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमोह त्रियोग संहारे। तीनों लोकों में ये वीतराग विज्ञानता सारभूत है, इसलिए मैं इसे नमस्कार करता हूँ मन वचन काया को संभाल के। और फिर वहाँ से बात बताना शुरू हुआ कि इस संसार में अनंत जीव हैं, वे सब अनंत जीव सुख चाहते हैं, दुख से डरते हैं, इसलिए दुख को नष्ट करने वाली, सुख को उत्पन्न करने वाली बात श्री गुरु बता रहे हैं। फिर शुरू किया कि अनंत काल तो निगोद में रहे, जैसे तैसे वहाँ से निकले तो पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, प्रत्येक वनस्पति हुए। फिर वहाँ से जैसे तैसे निकले तो इंद्रियाँ मिली हमें, 2 इंद्री मिली, 3 इंद्री मिली, 4 इंद्री मिली। फिर हम पंचेंद्री भी हुए तो अज्ञानी हुए, मन नहीं था। कदाचित पंचेंद्री भी हुए तो कभी तो बहुत कमज़ोर प्राणी हुए, दूसरों के द्वारा खाए गए, कभी बहुत क्रूर प्राणी हुए, दूसरों को खाते रहे। ये सब चर्चाएं अपन ने त्रेंच गति के दुखों तक की कर ली और अंत में कहा कि बहुत बद बंधन आधिक दुख सहे, कोटि जीवते जात न कहे। मतलब उनको कहा नहीं जा सकता है, बताया नहीं जा सकता है, इतने दुख भोगे और संक्लेश परिणामों से मरण हुआ। संक्लेश परिणामों से मरण हुआ तो क्या हुआ, नरक गति की प्राप्ति। नरक गति का वातावरण कैसा है, तहाँ भूमि पर सत दुख इसो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो, तहाँ राध शोणित वाहिनी, क्रम कुल कलित। भयानक स्थिति है वहाँ की। तो वहाँ की भूमि को स्पर्श करते ही इतना दुख होता है, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो, माने 1000 बिच्छू आपको एक साथ काटें तो भी इतना दुख ना हो, उससे ज़्यादा दुख वहाँ की भूमि को स्पर्श करते ही, छूते ही होता है। और वहाँ राध श्रोणित वाहिनी, क्रमि कुल कलित देह दाहिनी, वहाँ पर खून की, पीव की नदियाँ बह रही हैं, जिसमें कीड़े पड़े हुए हैं,
कृमि कुल कीड़ों का समूह वहाँ है। यदि हमारा शरीर वहाँ पहुँचता है तो वो चकनाचूर कर देते हैं, खा पी के उसको नष्ट कर देते हैं। देह दाहिनी, देह में दाह उत्पन्न करने वाली, ये वहाँ की परिस्थितियाँ हैं। सेमर तरु दल जुत असिपत, असिजो देह विदारे तत्, मेरु समान लोह गल जाय, ऐसी उस नदी से निकल के हमें लगता है चलो किसी पेड़ के नीचे बैठ जाएं, तो वहाँ सेमर नाम के जो तरु हैं, वृक्ष हैं, वो कैसे हैं, उनके पत्ते कैसे हैं, तलवार के समान पन्ने हैं। 80 पत्र तलवार के समान हैं वो पन्ने, उनके पत्ते वो गिरते हैं तो वहाँ शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ठंड और गर्मी इतनी पड़ती है कि मेरु समान लोह गल जाए। मेरु माने, नाम तो सुना ही होगा आपने, एक बहुत बड़ा पर्वत है, उसका नाम सुमेरु पर्वत है। आप समझे, इतने बड़े पर्वत जैसा कोई लोहे का गोला भी वहाँ पहुँच जाए तो इतनी गर्मी पड़ती है कि वो पिघल जाएगा, इतनी सर्दी पड़ती है कि वो छार छार हो जाएगा। और क्या है वहाँ पर, तिल तिल करें देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, सिंधु नीर ते प्यास न जाय, तो वहाँ पर एक दूसरे के नारकी शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। ऊपर से वहाँ असुर कुमार नाम के एक देव होते हैं, वे और उसमें क्या कहना चाहिए, आग में घी डालते रहते हैं, भड़काते रहते हैं, याद दिलाते रहते हैं। गुस्सा नहीं आ रही हो तो भी गुस्सा आने लग जाती है। कई बार मनुष्य गति में भी ऐसा होता है, जिस समय गुस्सा आनी चाहिए थी उस समय तो गुस्सा नहीं आई। 2 दिन बाद जब हमें कहा लोगों ने कि तुम्हें गुस्सा आनी चाहिए थी, फिर गुस्सा आने लगी। जब मीटिंग चल रही थी और सामने वाला भरा बुरा कह रहा था, तब हम शांत बैठे रहे, हमने कोई जवाब नहीं दिया, गुस्से ही नहीं आई, ठीक है बोल लेने दो। बाद में लोगों ने कहा तुमने सुन लिया और तुम्हारी वो इंसल्ट कर रहे थे, सबके सामने तुम्हारी धोए जा रहे थे, तुम शांति से बैठे थे। तो उसको सुन के फिर मुझे लगा नहीं हमें भी बोलना चाहिए था, तो फिर दोबारा मीटिंग बुलाई और फिर कसाई करी। तो ये जो है पंचायत, कभी कभी हम उतने उत्तेजित नहीं होते हैं, हमारी आसपास की कुसंगति भी उसमें हवा भर देती है निमित्त पने से। अंदर विकार तो पड़ा ही है, हवा और मिल जाए। तो ऐसे असुर कुमारों से भी बचना चाहिए। ये नरक गति का वातावरण है, वैसे ही जीव कषायों से भरा हुआ है। ऊपर से कोई और उसे प्रोत्साहन दे देवे, कोई ऐसी बात याद दिला देवे जिससे और ज़्यादा क्रोध आ जाए। ये काम असुर कुमार के देव वहाँ करते रहते हैं। प्यास इतनी लगती है कि सिंधु नीर माने समुद्रों जैसा पानी पी लें तो भी प्यास ना बुझे, लेकिन एक कण भी, एक बूंद भी पानी की उन्हें उपलब्ध नहीं होती है। भूख कितनी लगती है, 3 लोक को ना जजु खाए, मिटे न भूख कड़ा न लहाय, ये दुख बहु सागर लो सहे, कर्म जोग ते। 3 लोक में जितना भी नाज उपलब्ध है वो पूरा नाज माने भोजन, अनाज खा जाएं तो भी उनकी भूख शांत नहीं होती है। खाने को कितना मिलता है, एक कण भी नहीं मिलता है। और ये दुख कितने दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 100 साल, 50 साल, 1000 साल, लाख साल, क्या कह रहे हैं। ये दुख बहु सागर लो सहे, बहुत सागरों तक सहे। सागर माने क्या होता है, सागर माने जानते हो, सागर नाम सुना है, महाराजों के पीछे लग रहा है आजकल तो।
फलाने सागर, फलाने नाम के पीछे लगता ना, वो वाला सागर है क्या ये? एक वो पानी पीने का वो पात्र होता है, कई जगह उसको भी सागर बोलते हैं। एक हमारे यहाँ तो सिटी है, गांव का नाम ही सागर रख दिया है। यहाँ भी है कोई सागर का? सागर जगह का नाम है। ये कौन सा सागर है? ये समय सीमा बताने वाला सागर है। काल की मापदंड जो होते हैं काल के, जैसे लोक भाषा में अपने यहाँ चलते हैं मिनट, सेकंड। अब कोई सेकंड किसी गांव का नाम रख दे तो अलग बात है। घड़ी के जो टाइम है, 1 घंटा, 1 दिन, 1 वर्ष, ये क्या है? एक काल को नापने की इकाइयाँ हैं, मतलब मापदंड हैं, उनसे पता चल जाता है काल का। तो ये पल्य, ये सागर, ये उसी के हैं। सागर का ये समझ लीजिए इतना लंबा काल है, इतना लंबा काल है, मतलब उसको हम शब्दों में तो व्यक्त कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि शब्द हैं सीमित, शब्द हैं सीमित संख्या, और इसका काल है असंख्यात। मतलब बहुत लंबा काल, इतना समझ लो। उसके फिर वो अच्छे से समझना हो तो इसका पेज नंबर बता देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है सागर, ये देखो पेज नंबर है 20। थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। मैं 4 लाइनें पढ़ भर देता हूँ, आपको अंदाज़ा तो लग ही जाए ना सागर मतलब क्या है। 2000 कोस, अब फिर कोस आ गया। ये कोस क्या है? ये कोसने वाला कोस नहीं है, लोग कोसते रहते हैं एक दूसरे को। ये कोस कौन सा कोस है? नापने वाला। 2000 कोस, कितना बड़ा होता है कोस आज की भाषा में? 1 किलोमीटर का 1 कोस? नहीं, ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता है। 100 तो बहुत ज़्यादा होगा सर। लगभग 1.5 किलोमीटर का 1 कोस मान लो, मील होती है ना। 2000 कोस लंबा, मतलब चौड़ा गहरा गड्ढा करें, कैंची से जिसके 2 टुकड़े ना हो सकें ऐसे, तथा 1 से 7 दिन के उम्र के उत्तम भोग भूमि के मेढ़े के बालों से भर दिया जाए। फिर उसमें 100 वर्ष के अंतर से 1 बाल निकाला जाए। जितने काल में उन सब बालों को निकाला जाए उसे व्यवहार पल्य कहते हैं। समझ में आ गया? 2000 कोस गहरा, 2000 कोस चौड़ा एक गड्ढा खोद लो। पहले जेबीसी बुलाने की ज़रूरत नहीं है, अपने ज्ञान में खोद लो। बना लिया गड्ढा ज्ञान में। अब उस गड्ढे को भरो, किससे? बालों से। किसके बालों से? मेढ़े के बालों से। कौन से मेढ़ा? 1 से 7 दिन का। और कहाँ का रहने वाला हो, रेजिडेंसी पासपोर्ट कहाँ का हो उसके पास? उत्तम भोग भूमि का। क्यों भैया ऐसा क्यों ले रहे हैं? कोई भी मेढ़े को क्यों नहीं लिया? उत्तम भोग भूमि के मेढ़े के बाल बहुत बारीक होते हैं, क्योंकि जितना सॉफ्ट होगा उतना बारीक चाहिए, तो बहुत बारीक होते हैं। और नवजात शिशु के बाल तो और ज़्यादा बारीक और सॉफ्ट होते हैं। उन बालों के आप क्या करो? उन बालों से गड्ढे को भर दो। हाँ, और कैसे भर दो? डायरेक्ट नहीं, उन बालों के टुकड़े करो। कितने टुकड़े? कि आपसे 2 टुकड़े ना हो पाएँ। भर दिया गड्ढा। अब क्या करो कि 100 साल बीतने पर 1 बाल निकाल के अलग रख दो। फिर अपना काम करो, जाओ घर, दुकान जाओ, मकान जाओ, रोटी बनाओ, रसोई जो करना करो। जैसे ही 100 साल हो जाएं आपके कैलेंडर में, फिर आओ, फिर 1 बाल निकाल दो, फिर अपना काम करो, जहाँ जाना है जाओ, आना है आओ। फिर जब 100 साल हो जाएं तो फिर 1 बाल और निकाल दो, फिर अपना काम करो। इस तरह से क्या करो, जब पूरा गड्ढा खाली हो जाएगा तब क्या होगा? एक व्यवहार पल्य होगा। व्यवहार पल्य से असंख्यात का गुणा करो, मल्टीप्लाई असंख्यात।
उससे उद्धार पल्य होगा। उद्धार पल्य से असंख्यात गुणा करो, उससे अद्धा पल्य होगा। 10 कोड़ा कोड़ी यानी 10 करोड़ इंटू 10 करोड़, इनको आपस में मिलाओ और फिर जो उत्तर आएगा उन अध्या पल्लों का एक सागर होता है। ज़्यादा ही बड़ा हो गया ये। पहले तो गड्ढा ही इतना बड़ा हो गया, 2000 कोस गहरा और 2000 कोस चौड़ा। ऊपर से उसे भरा तो किससे भरा? बालों से भरा। बाल भी कौन से लिए? उत्तम भोग भूमि के मेढ़े के बाल। और वो भी ऐसे ही नहीं भर दिए उल्टे सीधे, टुकड़े कर करके, मतलब अच्छे से दबा के सेट हो जाएं। और फिर 100 साल में एक एक बाल निकाला, तो पहले तो बाल निकालने में ही कितना समय बीत जाएगा, और वो जो समय बीतेगा उसको तो कहते हैं व्यवहार पल्य, उसे असंख्यात गुणा उद्धार पल्य, और उससे असंख्यात गुणा अद्धा पल्य, और 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लों का एक सागर होता है। और हमने नरक गति में बहुत सागरों तक ये दुख सहे। वापस आ जाओ। ये दुख बहु सागर लो सहे, कर्म जोगते नरगति लहे। कि हमने बहुत सागरों पर्यंत नरगति के दुख भोगे और वहाँ से जैसे तैसे निकलकर मनुष्य गति को प्राप्त कर लिए। तो मनुष्य गति में हमने क्या किया? जननी उदर बस्यो नव मास, अंग सकुचिते पायो त्रास, निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत न आवे हो। 9 महीने तक तो हम और आप सब माता के पेट में रहे। वहाँ जगह कैसी थी? 3 BHK 4 BHK बंगला क्या था? अंग सकुचते पायो त्रास, पैर फैलाने को भी जगह नहीं थी। वो तो जबरदस्ती का सौदा समझ लो। निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत न आवे और। वो तो व्यक्त करने की सामर्थ्य कम है ना, तो कोई व्यक्त नहीं करता है तो सामने वाले को महसूस थोड़ी होता है दुखी है कि नहीं है। लेकिन इतने दुख हैं जिनको हम शब्दों में नहीं कह सकते। आगे, बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रयो, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे बचपन में तो खेल कूद में निकल गया, पता ही नहीं चला कि बचपन निकल कब गया। हालांकि जब बच्चे थे तो एक एक दिन एक एक घंटा नहीं कटता था, लेकिन जब हम बड़े हो गए तो क्या कह रहे हैं? पूरा समय खेल कूद में निकल गया। एक एक व्यक्ति से पूछने बैठ जाओ बचपन कैसे निकला तो आपको ढेरों किस्से सुना देगा। हम इस नदी में खेले, इस नाले में खेले, और फिर ऐसा किया, फिर वैसा किया, और यहाँ गए और वहाँ गए। खूब लंबी लंबी कहानियाँ सुना देगा। सार ये है कि चुटकियों में वो समय निकल गया। युवा अवस्था में, गृहस्थी में, विषय कसायों में लगा रहा। अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, और बुढ़ापा कैसा है? अर्ध मृतक। अर्ध मृतक माने अधमरा। ये अधमरा क्या होता है? बहुत विचित्र स्थिति होती है ये, ना तो मरा है और ना जिंदा है, उसको बोलते हैं अधमरा। और लगभग वृद्ध अवस्था जो है वो अर्धमृतक जैसी है। कैसे रूप लखे आपनो, वो अपने स्वरूप का चिंतन कैसे करे? उलझा हुआ है। बचपन थे तो खेलों में बिजी थे, इतने बिजी थे कि भोजन करके भी खेलते थे, मैं भोजन छोड़ के भी खेलते थे। हर तरह से पढ़ाई करने बैठते थे तो पढ़ाई करते करते भी खेलते थे। अब पढ़ाई को ही खेल बना लेते थे, किताब ही फाड़ने लग जाते थे। अब बोलो करो के क्या? तो बालपने में तो क्या सम्यक दर्शन आदि हम करेंगे,
युवावस्था में हम इतने बिजी थे कि हमें फुर्सत ही नहीं थी, और बुढ़ापे में सोचा तो था कि फ्री होकर धर्म करेंगे। जब जब प्रवचन सुने, जब जब शिविरें अटेंड की, तब तब हमको ऐसा लगा, हे भगवान, बस कुछ दिन बाद ऐसी परिस्थिति बन जाए, हम खूब धर्म करेंगे। और जब तक वो परिस्थिति बनी, तब तक शरीर की स्थिति इतनी बिगड़ गई कि वो क्या धर्म करे क्या नहीं धर्म करे। मतलब इस पर बहुत गंभीरता से चिंतन किया जा सकता है। हम और आप कल के भरोसे यदि बैठे हैं कि कल हमारे जीवन में बहुत बेहतर अवसर आने वाला है और हम धर्म करेंगे या जो भी करेंगे, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। क्योंकि हजारों केस हमारे सामने हैं जिनने कहा था कल हम ऐसा करेंगे और उनके जीवन में कल नहीं आया। लेकिन हमारा माथा गर्म रहता है, हम सोच रहे हैं थोड़ा माथा ठंडा हो जाए फिर धर्म करेंगे। सच्चाई ये है, तुम धर्म करना शुरू कर दो, माथा अपने आप ठंडा हो जाएगा। हमने प्लानिंग क्या कर रखी है, अभी थोड़ा हमारा माइंड अपसेट है, बाद में बात करेंगे। हम क्या कह रहे हैं, तुम 2 मिनट बात तो करो तुम्हारा माइंड ठीक हो जाएगा। लेकिन आदमी बात करने को तैयार नहीं। हम कह रहे हैं तुम थोड़ा धर्म का अभ्यास करो, जिनवाणी को पढ़ो, पाठ करो, स्तुति करो। नहीं, अभी हमारा थोड़ा सा जो है ऐसा करता है, अभी थोड़ा सा हम डिस्टर्ब चल रहे हैं। तो भैया तुम डिस्टर्ब चल रहे हो, इसीलिए तो हम कह रहे हैं यदि आप थोड़ा सा ऐसा जिनवाणी का अभ्यास करोगे तो आपका ये डिस्टर्बेंस ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हमने दिमाग में उल्टा सीधा मान रखा है, उल्टा सीधा बना रखा है, कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिए ना सारे के सारे, सब उल्टे पुल्टे, जो मन पे आया सो मान रहे। कह सही रहे हैं, सुन सही रहे हैं, मान कुछ और ही रहे हैं। जैसे कल अपन बात कर रहे थे ना हिंसा हिंसा की, तो सुन सब रहे हैं, समझ सब रहे हैं, मान कुछ और ही रहे हैं। एक एक चीज़ में पाप कितने होते हैं, अच्छा बताओ भैया, पाप कितने होते हैं? सबके कम ज़्यादा तो नहीं है किसी के, सबके यहाँ पाप 5 होते हैं पक्का। लॉक कर दें, बाद में पलटना नहीं। 4 3 2 अभी करने हो कर लो। बेटा पाप कितने होते हैं भाई? हाँ आपसे ही पूछ रहा हूँ, पाप कितने होते हैं? 5। नाम पता है कौन कौन से? नाम नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, पड़ोसी से पूछ के बता दो। पूछो, उनको पता है? हाँ बोलो। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। फिर से हिंसा, हमारे साथ नहीं बोलो, रिपीट करो। हिंसा, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। पहला क्या सा है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहला पाप कौन सा बेटा? हिंसा, बहुत बढ़िया। दूसरा झूठ, तीसरा चोरी, चौथा कुशील, पांचवा परिग्रह। अच्छा, ये पांचों पाप एक जैसे हैं, छोटे बड़े हैं? अच्छा, पांचों पाप हैं या इनमें से कुछ पुण्य हैं कुछ पाप हैं? पांचों। सच पूछो अपनी दिमाग से, अपनी बुद्धि से, कि जब हमें हिंसा करते हैं, बाह्य से भी जी मर जाए, कष्ट हो जाए, किसी का दिल दुख जाए, तो हमें थोड़ा सा अपराध बोध होता है, ऐसा लगता है अच्छा नहीं हुआ यार, सॉरी। और झूठ बोलते हैं तो उतना कष्ट नहीं होता है। चोरी करते हैं तो, परिग्रह तक आते आते तो कॉन्ग्रेचुलेशन देने लग जाते हैं। बधाई हो एक मकान और, बधाई हो एक दुकान और, बधाई हो 2 गाड़ियां और। मतलब हमने परिग्रह तक पहुंचते पहुंचते तो प्लानिंग ही चेंज कर दी। बोलो, शुरुआत हुआ था डर से, भय से, दुख से। हिंसा होती है तो दुख होता है, और परिग्रह होता है तो इसका मतलब क्या है? मन ही मन में हम परिग्रह को पाप मान ही नहीं रहे। मकान लेना आपकी मजबूरी हो सकती है, गाड़ी खरीदना आपकी मजबूरी हो सकती है, भूमिका अनुसार आपको परिणाम आ सकते हैं, लेकिन बात यह है कि ये पांचों के पांचों पाप हैं कि नहीं हैं? वो लास्ट वाला तो पुण्य जैसा लगने लग जाता है।
तो ये किसने मान रखा है, क्यों मान रखा है? तो ऐसे ही यहाँ पर हम जो विषय वस्तु पढ़ रहे हैं, अभी मनुष्य गति की अपन चर्चा कर रहे हैं। मनुष्य गति में हमने क्या विचार किया कि शुरू के 9 महीने तो बहुत खराब निकले हमारे। बहुत खराब माने एक समझो क्या कहना चाहिए, जहाँ हाथ पैर फैलाने की भी जगह नहीं है, खाने पीने के ठिकाने नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। अगर कान में दर्द हो रहा है तो बस हो ही रहा है, सहन करने के अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा हाथ पैर फैला लेंगे, मतलब तड़फेंगे भी तो हाथ पैर मारेंगे, हम तड़फने से हाथ पैर मारेंगे और घर वाले देखो तो लात मारी ऐसा करेंगे। किसी को कुछ लेना देना नहीं तुम्हारी ईड़ा पीड़ा से, आप समझ गए? तो वो तो एक अलग टाइप की ज़िंदगी हमने 9 महीने निकाले। जैसे तैसे जन्म हो गया, बालपने में हम खेलकूद में निकाल दिए, युवा अवस्था हमने विषय कषायों में निकाल दी, और अब बुढ़ापे की स्थिति हम सबको पता ही है। इस तरह से हम पूरी मनुष्य पर्याय कैसे बर्बाद कर देते हैं, सिर्फ इस चक्कर में बस अब कुछ दिनों में सब सही हो जाएगा, मेरा व्यापार बढ़िया चलने लग जाएगा, मेरे परिवार वाले सब मेरी आज्ञा मानने लग जाएंगे। मतलब कुछ ना कुछ दिमाग में सेक चिल्ली जैसे प्लान कर रखे हैं। तो यहाँ तो अलर्ट कर रहे हैं, भैया धोखे में नहीं रहना और कल के चक्कर में नहीं रहना। मैं तो कल छोड़ो, ये भी नहीं सोचना कि कल के प्रवचन को अच्छे से समझेंगे, आज का अभी का प्रवचन अच्छे से समझ लो। अभी ये विषय चल रहा है ना, उसको ठीक से समझ में आ गया, आपका जीवन बहुत निर्मल हो सकता है। यहाँ तो कहते हैं देखो एक छंद 2 छंद और हैं, उसके बाद अपन समरी कर लेंगे। मनुष्य गति से आगे बढ़ा तो कहाँ पहुँच गया? कभी अकाम निर्जरा करे, भवन त्रिक में सुर तन धरे, विषय चाह दावानल दयो, कभी अकाम निर्जरा करे। कभी मनुष्य गति में अकाम निर्जरा कर ली। ये अकाम निर्जरा क्या होती है? निर्जरा के 2 भेद कहे हैं, एक सकाम निर्जरा और एक अकाम निर्जरा। क्या कहे इसका नाम? सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा। सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा माने एक तो जानबूझ के निर्जरा करना, और एक प्लानिंग से तो नहीं, परिस्थिति बनी उससे निर्जरा करना। तो ये अकाम निर्जरा की बात कर रहे हैं। सकाम निर्जरा अकाम निर्जरा का सीधा सीधा भेद ऐसा समझ लो, जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कर ली, व्रत ले लिए, ये है बुद्धिपूर्वक निर्जरा कि अब हम निर्जरा ही करेंगे। ये क्या है कि शाम को आप घर में आए, भोजन करने बैठे और अचानक से पता चला कि गैस ख़त्म हो गई थी, भोजन तो बना ही नहीं है। तो ऐसे समाचार मिलने पर सामान्यतः जीवों को क्षोभ हो जाता है, क्रोध आ जाता है। लेकिन उस दिन आपका मूड कुछ अच्छा था, ठीक है कोई बात नहीं, जो रखा है वो दे दो, सुबह का कुछ रखा हो वो दे दो, सूखा नाश्ता हो वो दे दो, फल ही अकेला बना दो। तो आपने बड़ी समता भाव से वो समय निकाल लिया। तो पूर्व का कर्म का उदय तो आया था भोजन नहीं मिलने का, लेकिन आपने क्रोधादि नहीं किए, परिस्थिति बस, तो वो होगी क्या? अकाम निर्जरा। इससे भी प्रशस्त परिणाम होते हैं, पुण्य बनता है। तो ऐसे तरह से कई लोग होते हैं, और कई लोग उतनी ही सी बात से कहो बहुत बड़ा वितंडावाद खड़ा कर सकते हैं। जब गैस ख़त्म हो गई थी तो बता नहीं सकते थे, साहब हमने कोशिश की थी बताने की, फ़ोन नहीं लग रहा था, अरे हमें फ़ोन नहीं लग रहा था तो उसको लगा देते। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा वो क्लू ढूंढते रहेंगे जिससे दंगे हों और उससे संक्लेश हो, और संक्लेश होने के बाद फिर 2-4 दिन तक मूड ख़राब रहे, फिर उसके बाद तो वो निर्जरा होने की जगह और कर्म बन गए। तो यहाँ कह रहे हैं कुछ ऐसी भी लोग हैं, मंद कषाई होते हैं, शांत परिणामी होते हैं, बनी हुई परिस्थितियों को सहजता से सहन कर लेते हैं। कई लोग तो तत्वज्ञान पूर्वक कि मेरा ही कर्म का उदय है, सामने वाले का क्या दोष है, मेरे ही भाग्य में नहीं होगा, दाने दाने पर लिखा है तरह तरह के शब्द रचना करके अब जो होना है सो निश्चित है, कुछ ना कुछ विचार करके अपने परिणाम शांत रखे। इसका नाम क्या है? अकाम। तो अकाम निर्जरा के फल में क्या हुआ कि आप देवगति में चले गए। तो देवगति में क्या हुआ? विषय चाह दावानल दयो। क्या लिख रहे हैं? देवगति में गए तो वहाँ हमने मौज मस्ती की, ऐसा नहीं है। वहाँ क्या हुआ? यह तो लिख रहे हैं दावानल दयो, अग्नि में जले। वहाँ कौन सी अग्नि में जल रहे हैं भैया?
त्रेंचों में हम परेशान रहे, समझ में आया, त्रेंच गति में। मनुष्य गति में परेशान रहे, ये बात भी हमारी समझ में आई। लेकिन देव गति में अग्नि में जल रहे हैं, त्राई त्राई मची हुई है, वहाँ भी परेशान है। देखो कौन सी परेशानी है वहाँ, विषय चाह दावानल। क्या है ये दावानल? दावानल क्या होता है? दावानल अग्नि। कौन सी अग्नि? विशेष अग्नि। कौन सी विशेष अग्नि? नहीं, वो तो फिर मूल विषय आ गया, उदाहरण को समझ रहे हैं। 5 इंद्रियों के जो विषय हैं उनको दावानल के समान कहे हैं। तो पहले तुम्हें ये तो पता हो कि दावानल क्या होता है। हाँ, दावानल माने होती है एक ऐसी अग्नि जो जंगलों में लगती है, उसको बोलते हैं दावानल। एक समुद्रों में अग्नि होती है, उसको बोलते हैं बड़वाग्नि। एक पेट में अग्नि होती है, उसको बोलते हैं जठराग्नि। ऐसे अग्नि के अलग अलग नाम हैं। ये दावानल है। दावानल माने जंगलों में। जंगल किससे बना होता है? पेड़ों से। पेड़ माने लकड़ी। और एक बार जंगलों में आग लगना शुरू होती है, किसी ने कभी कोई दृश्य समाचार सुने हों तो 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 महीने 2-2, 3-3, 4-4 महीने तक वो आग जलती रहती है। जब तक आसमान से घनघोर बारिश नहीं होती है तब तक वो अग्नि बुझाई नहीं जा सकती है। इतनी अनकंट्रोल्ड अग्नि होती है वो। क्यों? क्योंकि अग्नि है, अब चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, फर्नीचर तो आग तो फटाफट पकड़ेगी। तो स्वर्ग में भी हर एक जीव दावानल अग्नि के समान जलता रहता है। कौन से किस काय में जलता रहता है? विषय चाह, विषयों की चाह में। एक बात। दूसरा, मरत विलाप करत दुख सयो। और जब मरता है तो बहुत विलाप करता है, रोता है, तड़फता है, विलखता है। क्यों? क्योंकि अब सारे मज़े, ये तो ऐसा ही है, बच्चों को मेले में ले जाओ तो जाते समय तो बच्चों को बड़ा मज़ा आता है, और जैसे कहते चलो घर तो फिर वो चिपक जाते हैं। जाना तो पड़ता ही है। आपका समय हो रहा हो, ट्रेन छूट रही हो, तो अंतिम उपाय क्या होता है? 2 तमाचे। तो रोए गाए कुछ भी करे, छोड़ना तो पड़ता ही है ना। तो देवगति की 2 समस्याएं। जब से हमने वहाँ होश संभाला, हम जीवन भर दावाग्नि में जलते रहे और मरते समय विलाप करना पड़ा। अब बताओ कौन से एंगल से देवगति बढ़िया है? सिर्फ सेल्फी अच्छी आ रही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। भाई नवा धोवा सा शरीर है, फोड़ा फुंसी नहीं होते हैं, कीड़े मकोड़े नहीं पड़ते हैं। शरीर की ऐसी रचना है जहाँ मलादि का योग नहीं है। सप्त धातुएं जो मनुष्य गति में होती हैं वो नहीं है। तो देखने में समझ लो ठीक है मामला। इसके अलावा परिणामों को, विचार को, संक्लेश को, हमारा सारा सुख दुख हमने जोड़ दिया है बाहर से, पैसे से, वैभव से, संपदा से। बात चल रही है संक्लेश से। देवगति में भी जीव विषयों की चाह में जलता रहता है। अब विषयों की चाह की जो जलन है ना, वो नज़र नहीं आती है चेहरे से, वो अंदर 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 वो तो क्या कहना चाहिए। जिनके पास अरबों रुपया है, अरबों, लेकिन खरबों करने का जिनका प्लान है, वे 24 घंटे जलते रहते हैं। किसमें? खरबों करने की विषय चाह में। अच्छा, चूंकि ये पहले से अरबों में हैं तो इनकी शक्ल देख के आपको लगेगा नहीं कि ये जल रहे हैं। कहीं ये फ़ोटो खिंचाते मिल जाएं, कहीं ये मीडिया को स्टेटमेंट देते हुए मिल जाएं, तो आपको इनकी शक्ल से लगेगा नहीं इनको कोई तकलीफ़ है। उनको लगा अरे यार ये तो बहुत बड़े आदमी हैं। जैसे ये बड़े बड़े होर्डिंगों में फ़ोटो छपे रहते थे, बढ़िया कंघी करके ये फ़ोटो छपा लेते हैं, तो ऐसा लगता था यार ये तो बहुत जोरदार आदमी है, बहुत कमाल है। वो तो जब पता चलता है कल जिसकी होर्डिंग हमने देखी थी ना, फ़ोटो छपी थी, वो तो भाई साहब जहर खा के मरा है बम्बई में है। तो फिर सोचा इसने क्यों जहर खाया। उसकी लिस्ट आई, इसके पास 9 गाड़ियाँ थी, एक गाड़ी 8-8 करोड़ की थी, इसका इतने करोड़ का फ्लैट था, इसके इतने दोस्त थे, आप समझिए इतनी शोहरत थी, इतना पैसा था। फ़ोटो ऐसा लग रहा था कि इससे ज़्यादा खुशी दूसरा कोई नहीं है। फैन फॉलोइंग उसकी देखी जाए तो मिलियन में है।
और उसकी मृत्यु कैसे हुई है? जहर खा के मृत्यु हुई है, विष भक्षण करके मृत्यु हुई है। इट मीन्स वो व्यक्ति अंदर ही अंदर कितना जल रहा होगा, कितना पीड़ित हुआ होगा, तब उसने जहर मंगाया होगा और खाया होगा। कल अपनी बात चल रही थी ना हिंसा अहिंसा की, तो सबसे बड़ी हिंसा कौन सी है? खुद को मारने का भाव होना, वो सबसे बड़ी हिंसा है। और हमने देखा कि उसने आत्महत्या की है। अब आप सोच लो कितना पीड़ित रहा होगा वो व्यक्ति। वो बाहर से कैसा दिख रहा है, तो समझ लो देवगति का भी लगभग यही मामला है। बाहर से लगा और जो विमान है इनके पास और इतने बढ़िया दिख रहे हैं, और अच्छा आज नंदनवन में, कल वहाँ, परसों वहाँ, और जगह जगह अलग अलग लोकेशन पे फ़ोटो खिंचा रहे हैं, मतलब घूम रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो हमें क्या लग रहा है? ये बहुत सुखी है। लेकिन सच बात ये है, ये जीव अंदर ही अंदर विषय चाह में जल रहा है। हाँ, दो ही जगह फंस गए। ये तो मनुष्य ही है, चाहे जब रवाना हो जाता है। देवगति भी सागरों का मामला है, नरक गति भी सागरों का मामला है। लेकिन यहाँ कोई तीसरी बात समझा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। देवगति भी कोई बढ़िया जगह नहीं है। अंतिम छंद पढ़ते हैं, पहली ढाल का, फिर सार पे बात कर लेंगे। जो विमानवासी हूँ था सम्यक दर्शन, जो हमको देवगति में विमान भी मिल जाते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं था, तो क्या हुआ? तहते चय स्थावर तन धरे, वहाँ से निकल के स्थावर का तन धारण करना पड़ता है। स्थावर माने एक इंद्रिय, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति, यहाँ आना पड़ता है। और इस तरह से क्या होता है? परिवर्तन पूर्ण होता है। फिर द्वारा निकस भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो, फिर दुर्लभ लहजों चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस्तणी। फिर वो गाड़ी चालू हो जाएगी, फिर नरक गति में, फिर मनुष्य गति में, और फिर देव गति में। तो ये चक्र जो है चलता ही रहता है। तो इस पूरी छेड़ाला का पहला सार तो ये है, आप तो ये बताओ, हमने चारों गतियों का आपको बैठे बैठे टूर करा दिया। कई लोग ऐसे भड़बड़ाते रहते हैं, इतने दिन हो गए कहीं घूमने नहीं गए, इतने दिन हो गए पैसे इकट्ठे करते रहते हैं कि एक बार तो मैं वहाँ जाऊँगा, एक बार तो हमने आपको यहाँ फ्री में बिना पैसे लिए आपको चारों गतियों को टूर करा दिया। और चारों गतियों में आपने क्या देखा, क्या समझा, उस पर अपनी बात चलेगी। पहले, सबसे पहले तो अपन निगोद की स्थिति तो बहुत ख़राब थी, अकल ही बहुत कम थी, कषाय बहुत तीव्र थी, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, बेचारे इनकी तो पीड़ा का पार नहीं है। भगवान ही मालिक है इनके जीवन का। भगवान मालिक है माने अपनी आयु शादी से ही जिंदा हैं, बाकी किसी की कृपा उसमें हस्तक्षेप आदि है नहीं। वहाँ से जैसे तैसे निकले, त्रियंच गति में ताकत थी शरीर में, बलवान थे या कमज़ोर थे, कमज़ोर थे तो दूसरों के द्वारा खाए गए, बलवान थे तो दूसरों को कषाय क्रूर करके खाया। वहाँ से संक्लेश परिणाम करके नरक पहुँच गए। नरक में हाथापाई करते रहे, मारपीट करते रहे, ठुकाई पिटाई चलती रही, रोते गाते रहे, बिगलकते रहे, आयु पूरी नहीं होगी तब तक मरेंगे नहीं। पारे जैसा शरीर होता है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, फिर जुड़ जाता है। वहाँ से जैसे तैसे निकले तो फिर कहाँ पहुँच गए? मनुष्य गति में। मनुष्य गति में भी 9 महीने तो आता ही पता नहीं चला है कि नहीं है। फिर जैसे तैसे होश आया तो खेलने कूदने में बिजी हो गए। फिर जैसे तैसे ठीक लगा तो हमें जिम्मेदारियां, घर गृहस्थी, व्यापार, विषय कसाया सामने आ गए। और जब थोड़ा बहुत अकल आई कि अब तो थक गए हैं, तो इतने थक गए कि कोई कह रहा है कि चलो स्वाध्याय में, अब हमसे नहीं जाओ जाते, यहीं ऑनलाइन सुन लेंगे। ऑनलाइन के 2 फायदे हैं, सुन भी लेंगे और घर के काम भी निपटा लेंगे। पंडित जी को क्या पता चलेगा चाय पीते पीते सुन रहे हैं कि नाश्ता करते करते सुन रहे हैं। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी ऐसे आ गई, इसमें से सब दिखाई दे जाता है कौन क्या कर रहा है। आप लोगों को पता है कि नहीं पता है? कई लोग टेंशन में आ गए जो ऐसा करते हैं। अरे भैया, ये टेक्नोलॉजी तो अभी 4 दिन से आई है,
कि कर्मों की टेक्नोलॉजी में सब नज़र आ रहा है। आप समझो, सारी व्यवस्था जो है, कदाचित सर्फिंग शरीर में कोई अस्वस्थता हो तो आप घर में भी बैठ के सुने तो बहुत एकाग्र चित्त से, बहुत उपयोग को लगा के, तो उस अटेंशन का आपको फ़ायदा मिल सकता है। कहने का मतलब ये है, मनुष्य गति भी जैसे जैसे निकल गई, हमें लगा चलो देवगति में लड्डू खाएंगे, तो देवगति की तो हालत और ज़्यादा ख़राब है। अब वो हालत ख़राब में थोड़ा सा गड़बड़ी क्या है कि उनकी ख़राब हालत हमें दिखती नहीं। जैसे एक उदाहरण अभी हमने दिया था किसी ऐसे व्यक्ति का जो बहुत प्रसिद्ध है, जिसके पास बहुत पैसा है, जिसकी फैन फॉलोइंग बहुत है, जिस पे गाड़ी बंगले सब कुछ है, लेकिन उसे मरना पड़ गया। कैसे? जहर खा के। मतलब जहर खाने का विचार आया होगा तो ऐसा तो नहीं होगा कि कल तक सब बढ़िया चल रहा होगा, अचानक लाओ जहर दे दो खा लेते हैं। मतलब कितने लंबे टाइम से उसका दिमाग अंदर ही अंदर वस्ट हो रहा होगा, ख़राब हो रहा होगा, अपसेट होगा, संक्लेशित होगा, वो उपाय नहीं सूझ, अंतिम उपाय के तौर पे है ना ये। हालांकि ये उपाय नहीं है, लेकिन मूर्ख लोगों के लिए लास्ट उपाय है ना ये कि चलो अब हम मर जाते हैं। फांसी लगा रहे हैं, जहर खा रहे हैं, नदी में कूद रहे हैं। कौन? उनकी बात नहीं कर रहे हैं जिनके पास सुबह खा के शाम को खाने की व्यवस्था नहीं है। उनकी बात नहीं कर रहे हैं जो शरीर के रोगों से जूझ रहे हैं। उनकी बात नहीं, इनकी बात कर रहे हैं इनके पास सब है, सब है, सब। इतनी संपदा इनकी संपदा है कि वे आज भी काम करना बंद कर दें तो जिंदगी भर बैठ बैठे खा सकते हैं, इतनी संपदा है। उनकी बात चल रही है, वे पीड़ित हैं। जब मनुष्य गति में ऐसा हो सकता है तो देवगति में तो फिर क्या ही होता होगा। क्यों? वहाँ तो और ही वर्कलोड नहीं है, क्योंकि उनका टाइम वेस्ट नहीं होता है बिल्कुल भी। किसमें? सोने में थक गए हैं, बाथरूम में, कहीं टाइम वेस्ट नहीं होता है, खाने में, पीने में, कहीं सिर्फ एक ही काम करना है उनको। क्या? चलो वो वाले पेड़ पे पास चलते हैं, चलो वो वाला झूला झूलते हैं, चलो वो, सिवाय टूर के अलावा कुछ नहीं उनके पास। सबसे बड़ा दुख यही है कि अंदर में यदि सम्यक ज्ञान नहीं, सम्यक दर्शन नहीं, तो हम मूर्खों की तरह एक गांव से दूसरा गांव, दूसरे गांव से तीसरा गांव, मतलब विषय बदलते रहेंगे, कभी तृप्त नहीं होंगे। और थोड़ा प्रैक्टिकल विचार करिए। अगर हमने आज तक जब से होश संभाला है 5 इंद्रियों से खूब विषयों का ग्रहण किया है, बताओ एकाध विषय से तृप्त हुए हैं क्या? तो अब जब अभी तक हम तृप्त नहीं हुए हैं, कुंटलों अनाज खा लिया, भले ही हमने एक दिन में 100-200 ग्राम खाया हो, लेकिन आप टोटल लगाओगे तो कुंटलों खा गए, तृप्त हुए क्या? तो ये समझ लो, ये तो मान लो अब तृप्ति तो मिलने वाली है नहीं। तो बहादुरी किस में है? हम विषय इच्छाओं को छोड़ देवें तो हमारा काम बढ़िया हो सकता है। और विषय इच्छा ऐसे ही नहीं छूटेगी, हमने कह दिया और आपने छोड़ दी। वो विषय इच्छा तो सम्यक दर्शन होने पर ही छूटती है। जब आत्मा की अनुभूति हो, मैं आत्मा हूँ ये प्रतीति हो, तो विषय इच्छा छूट जाती है। और मैं आत्मा हूँ ये प्रतीति हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें दुखी कर नहीं सकती है, क्योंकि हमारा सारा दुख ही इस बात से है, मैं शरीर हूँ, संयोग मेरे हैं, मैं शरीर का करता हूँ, मैं संयोगों का करता हूँ, पर यहीं से दुख है। और जहाँ ये पता चल जाए दुख की सत्ता नष्ट हो जाएगी। सच बात तो ये है, दुख है ही कहाँ। आधे तो हमने जैसे सुख कल्पना में माना है ना, ऐसे दुख कल्पना में मान लिया है। सच में कल्पना में दुख मान लिया। कल्पना में माने जैसे दुख की सत्ता ही नहीं है, ऐसे दुखों से भी हम दुखी होते रहते हैं। रंच मात्र भी जिस व्यक्ति ने भारत जैसे देश में, मनुष्य गति में, उत्तम कुल में, देवसास गुरु जिस कुल में मिल गए हो, ऐसा कुल तुम्हें मिल गया है और तुम दुखी रहते हो, इसका मतलब बहुत बड़ी कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, जिसको बोलते हैं गलत फहमी। कोई अवसर ही नहीं है दुखी होने के। पूरी दुनिया का मैं दोहराता हूँ, पूरी दुनिया का सबसे अच्छा घर आपका है, सबसे अच्छे परिवार के सदस्य आपके हैं पूरी दुनिया में। मालूम है आपको कि नहीं मालूम? सबसे बढ़िया माता पिता, सबसे बढ़िया सास ससुर, सबसे बढ़िया बहू, सबसे बढ़िया भाई बहन आपके हैं। सबसे अच्छा घर आपका है, मालूम है कि नहीं आपको? अब आप क्या कह रहे हो?
पंडित जी 4 दिन हमारे यहाँ रहो आपको पता चल जाएगा कितना बढ़िया है कितना बढ़िया नहीं है। अरे मैं रहा हूँ उसके बाद बोल रहा हूँ। मैंने अपने जासूस भेजे आपके घर, सर्वे करवाया हुआ है, उसके बाद मैं बोल रहा हूँ। मैंने डेटा निकाला है, ये जितने भी यहाँ बैठे हैं सबके यहाँ मैंने पहले एक एक जासूस भेजा, सर्वे कराया, देख के आप, उसके बाद मैं यहाँ गद्दी से बोल रहा हूँ कि आपका घर दुनिया का सबसे अच्छा घर है। नहीं अरे आप क्यों खराब हैं, आप तो सबसे बढ़िया हो। मामला इतना सा है कि हमें कुछ अंदाज़ा नहीं हो। ये बात मुझे पता है कब महसूस हुई, लॉकडाउन था ना, लॉकडाउन कुछ ज़्यादा ही फुर्सत में थे तो गलती से टीवी चल गई और टीवी पे हमने लगातार 2-3 एपिसोड देख लिए। एक सावधान इंडिया का, एक क्राइम पेट्रोल का, एक और सच में ऐसा लगा कि अपन तो स्वर्ग में रह रहे हैं। भाई साहब लोग तो भोजन में जहर मिला के खिला देते हैं, छत पे ले जाते हैं, कहते हैं तारा देखो, पीछे से धक्का मार देते हैं। गाड़ी बोलते हैं हम गाड़ी निकाल रहे हैं, आप सामने खड़े हो जाओ, गाड़ी चढ़ा देते हैं। लोगों की स्थिति, परिणामों की क्रूरता का विचार करो, आप कल्पना नहीं कर सकते हो। अभी महीने भर पहले अहमदाबाद की घटना है, 2 सगे भाई, थोड़ी बात कजिन भाई, झगड़ा हुआ, झगड़ा होने के बाद एक भाई ने गाड़ी उठाई, दूसरे भाई के ऊपर चढ़ा दी। मतलब दुनिया में क्या नहीं हो रहा है। कल दिल्ली की 1 दिन की घटना है ना, बोलो क्या नहीं हो रहा है। मैं परम भाग्यशाली हूँ, मेरे परिवार के सदस्य कितना ही मुंह चलाएं, चक्कुओं से तो नहीं मारेंगे। अरे आप मजाक समझ रहे हैं? वो मेरी निंदा करें, मेरी आलोचना करें, मेरे कामों पे टॉन्ट कसें, व्यंग करें, कुछ भी करें, कम से कम भोजन जो परोसेंगे उसमें जहर तो नहीं मिलाएंगे। इतना कॉन्फिडेंस तो है ना अपने घर वालों पे। और आप कह रहे हो हमारा घर अच्छा नहीं है। यहाँ तो भाई साहब ठिकाने नहीं है, कब कौन किसको किस स्तर से मतलब अपनी क्रूरता का प्रदर्शन कर दे। बोलो, हमारा परिवार, न केवल परिवार, हमारी समाज, बोलो कितनी उत्तम समाज है। मतलब कहता हूँ पूरे अरबों मनुष्यों को चलनी से छानो तो बढ़िया बढ़िया जो बचेंगे ना, सबसे कम हिंसा करने वाले, सबसे कम झूठ बोलने वाले, सबसे कम चोरी करने वाले, सबसे कम आसक्त रहने वाले, सबसे कम व्यसनों का सेवन करने वाले, तो वैसा हम और आप ही तो मिलेंगे। लेकिन हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, हम और आप एक दूसरे को इतना बड़ा दुश्मन मान रखा है कि उसमें ही संक्लेश निकल जाता है। हमें लगता है हमारे परिवार के सदस्य नहीं अच्छे नहीं। हाँ, हो सकता है तुम्हारे प्रति कोई व्यवहार उनने अच्छा ना किया हो, तुम्हारी अपेक्षाओं पे कोई खरा ना उतरा हो, तुम्हारी अपेक्षाएं ज़्यादा हों, उनने कम कर पाया, ये सब चलता रहेगा। लेकिन आप सुरक्षित कितने हैं? मैं ऐसी समाज में हूँ, मैं ऐसी जगह प्रवचन कर रहा हूँ, मेरे मुंह से कुछ भी निकल जाए, कम से कम हाथापाई तो नहीं होगी। अब इससे ज़्यादा सुरक्षा और क्या चाहिए? नहीं तो ऐसी ऐसी सभाएं हैं भाई साहब, उठ के दरवाजे से बाहर नहीं निकल पाओगे, उससे पहले तो तुम्हें जयराम जी कर देंगे। आप बोल के देख लो। मतलब हम कितने आज़ाद, कितने प्रसन्न और कितने भद्र और कितने मंद कसाई लोगों के बीच में जीवन यापन कर रहे हैं, और फिर भी हम मुंह लटका के घूमे, बेवकूफ़ हो गया। घर जाओ तो आनंद से, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस मुझे आ गया है। और दूसरा कॉन्फिडेंस शास्त्रों ने दे दिया है। कौन सा? कि एक एक काम मेरे कर्म के उदय के अनुसार होता है, दूसरे का इसमें क्या हस्तक्षेप है। मैं तो इतना कॉन्फिडेंस से काम करता हूँ गजसेन जी कि मेरे परिवार का कोई सदस्य कदाचित किसी के बहकावे में, कषायों की तीव्रता से, कोई भी रीजन से उसका इतना मूड खराब हो जाए कि वो सोच ही ले कि नहीं हम तो इनको मारेंगे, और मटके में सांप रख के ले आए और कहे कि लो बेटा तुम्हारे लिए हार लाए हैं, तुम आँख बंद करके उसमें हाथ डालना और पहन लेना, हार बन जाएगा, इसका नाम जन धर्म। इतना उत्तम दर्शन तुम्हारे पास है। अब पूरी कथा सुनाने की आवश्यकता तो नहीं है ना। पहली बार तो आज कोई ऐसा करता नहीं, लेकिन अपवाद तो सब जगह होते हैं ना, 1000 में, लाख में, करोड़ में। कई कई बीमारियां रेयर होती हैं तो हो जाती हैं, लाखों में एक को होती है लेकिन हो जाती हैं। अब लाखों में एक तुम ही हो तो क्या करोगे? तो ऐसे एक परिवार ऐसा फंस गया जो मटके में सांप रख के भी ले आए
तो भी हमको निर्भय होकर जीवन जीने की प्रेरणा शास्त्रों से मिल रही है कि मैं उस मटके में हाथ डालूंगा और अपने गले में पहनूंगा और सासू माँ से पूछूंगा कैसी लग रही हूँ। सासू माँ को चक्कर आ जाएंगे, ये क्या हो गया। वो माता पकड़ के बैठ गई, क्या हुआ, मैं तो सांप लाई थी, ये हार बन गया। मैं तो सांप लाई थी, मैं तो हार बन गया। अब समस्या क्या है कि आपको कर्म सिद्धांत के भरोसे से निशंकता नहीं आ रही है। प्रवचन खत्म होने के बाद एक जगह पूछ लिया, पंडित जी नहीं बना तो अब करें क्या, एक आफत थोड़ी है यहाँ। हाँ, आपने तो कह दिया नहीं बना तो मैंने कहा नहीं भी बने तो चले जाना, जहाँ जाओ वहाँ ऐश करना। यहाँ कौन से तुमने झंडे गाड़ने हैं, चुनाव पे खड़ा होना है तुमको, क्या करना है बोलो, क्या क्या प्रोजेक्ट है आपका। पहले तो बन जाएगा, गारंटी है। आपका पुण्य का उदय इतना है, देवगुरु धर्म की आराधना है कि आधी बाधाएं तो आपकी टल जाएंगी। कदाचित निरति निकाचिति हुआ, नहीं भी टला तो डमोकार मंत्र तो आता है ना, वह पढ़ लेना। जहाँ जाओगे इससे बढ़िया फैसिलिटी मिलेगी, गारंटी है। भाई साहब इतना ज़बरदस्त मंत्र है कि कुत्ते को भी सुनाया ना तो विमान मिल गया उसे। उसने तो सिर्फ सुना था, तुम तो पढ़ सकते हो, तुम्हें तो आता है। लेकिन हम ये सब चीज़ें भूल जाते हैं, एक तरफ रख देते हैं, वही चीज़ दिमाग घूमती रहती है। मैं घर से निकल रहा था और निकलते निकलते भी ये बोल दिया अरे तो बोल दिया तो बोल दिया। आप समझे, हमको अपने जीवन को बहुत लाइट, और इस वजह से ऐसा नहीं, आप प्रैक्टिकल देख लो, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता है कि सभी सेलो टैप लगा के घूमें कि कोई कुछ बोले ही नहीं। लोक में कहते हैं ना भाई 4 बर्तन होंगे तो बजेंगे। अब उस बजने में आप संगीत का आनंद भी ले सकते हो और कर्कशपना भी महसूस कर सकते हैं, चॉइस है आपकी। तो कोशिश करो कि संगीत का महसूस लें। और संगीत जरूरी नहीं है कि बढ़िया ढपली से भी आता है, पत्थरों पे भी हाथ पटकने से आता है। टेबल पे पूजाएं करते थे पहले के लोग, वो कटोरी होती थी चंदन की, वो कटोरी टप टप करते रहते थे। तो अब वो ये तो अपनी मस्ती की बात है, कौन कहाँ आनंद ले। कोई आपको दुर्वचन कहता हुआ मिल जाए। रत्नगण श्रावकाचार अभी जो अभियान अपना चलेगा, आधे लोगों को पता होगा, आधे लोगों को पता चल जाएगा। अभी चलने वाला है रत्नगण श्रावकाचार। उसके एक पन्ने पे इतनी महत्वपूर्ण बात लिखी है, इतनी महत्वपूर्ण बात लिखी है। उसमें लिखा है किसी व्यक्ति को किसी ने दुर्वचन कह दिए, यानी झगड़े हो गए। उत्तम क्षमा का प्रकरण है, झगड़े हो गए। झगड़े होने के बाद आचार्य के पास पहुंचा, महाराज हमको ऐसे ऐसे झगड़ा हो गया है। महाराज ने पूछा क्या हुआ है, कि साहब दुर्वचन कह दिए, गालियां दी हैं, निंदा की है, मेरे में जो दोष नहीं है वो दोष लगाया है, मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया है, आर्थिक आरोप लगाए हैं, चरित्र पे आरोप लगाए, जो भी किया उसने बता दिया। तो महाराज बोले बेटा दुर्वचन ही तो कहे हैं, मारा पीटा तो नहीं है। लोग तो इतने तीव्र कसाई होते हैं कि मारने पीटने लग जाते हैं। तो तुम तो धन्यवाद बोलो उनको कि तुमने जो बांधा हुआ कर्म था वो झड़ गया और तुम्हारी जान बच गई। तो फिर वो धीरे से बोला नहीं 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 महाराज 2 मुक्के भी मार दिए थे गालियां तो दी ही थी, लेकिन उसने पीछे से आके, मैं देख नहीं पाया कौन है, भीड़ बहुत थी, तो सामने से 4 लोग बहस कर रहे थे, पीछे से एक आदमी 2 मुक्के मार के चला गया। तो महाराज लग भी बहुत जोर से गई। तो महाराज पता क्या बोले, सुनो लोग तो इतने तीव्र कसाई होते हैं, चाकू मारते हैं, तुम्हें तो मुक्का ही मारा। आप समझ गए, नाराज मत हो, क्षमा कर दो। और क्षमा जो हम करते हैं ना, उसके लिए नहीं करते हैं कि उस पर एहसान करते हैं। क्षमा तो हम अपनी आत्मा को धोने के लिए करते हैं। हमने क्षमा कर दिया, माने हमारे दिमाग से वो बात निकली। अब सामने वाला का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो उसके कर्म के उदय पे है। तो फिर वो आगे बोला नहीं नहीं मालिक, वो तो चक्कू लिए भी घूम रहा था, बंदूक थी उसके पास, तो मर जाता तो क्या कहते हैं मालूम है आपको, एक के बाद उत्तरोत्तर जो सलाह दी है। पहली सलाह क्या दी कि तुमको दुर्वचन ही कहे हैं, मारा तो नहीं है। सॉरी समय हुआ है कि नहीं, कितने बजे है, 5 सवा 10 हुए, मुझे लगा 10:30 हो गए। 10:30 बजे तो भूख लगाएगी तो सलाह क्या दी, हम मूर्खों के बीच में रहते हैं
और सलाह लेने मूर्खों के पास पहुंच जाते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी तकलीफ है। मिथ्या दृष्टियों से झगड़ा होता है, महामिथ्या दृष्टि से पूछते हैं क्या करना चाहिए, तो वो और आग लगा देता है। तुरंत कोर्ट में चले जाओ, तुरंत तुमको जवाब देना चाहिए, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, मतलब ऐसी ऐसी वो चीज़ आइडिया देगा जिससे पहले ही आग लगी थी आग 4 गुनी हो जाए। लेकिन हम थोड़े समझदार हैं, हम आचार्यों के पास जाएंगे, हम शास्त्रों के पास जाएंगे, हम पंडित जी से पूछें, पंडित जी आप बताओ क्या सलाह है। सदा सुखदास जी से पूछा रत्नगण श्राव का आचार्य में, क्या पूछा कि हमारी ठुकाई पिटाई हो गई है, बताओ क्या करें। तो पंडित जी ने डिटेल में पूछा हमसे क्या हुआ है बात बताओ, कि साहब हमको गालियाँ दी हैं। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, कोई बात नहीं है, दुर्वचन ही तो कहे हैं, मारा तो पीटा तो नहीं है। नहीं साहब मारा पीटा नहीं। फिर आपने कहा नहीं साहब मारा पीटा है, तो क्या किया, अरे कोई बात नहीं है, मारा पीटा ही तो है, प्राण रहित तो नहीं किया है। क्या जवाब दिया, प्राण रहित तो नहीं किया है। फिर वो और आगे कहा नहीं साहब हम तो बिल्कुल मार ही डाला था, ये समझ लो मार ही देते, या समझ लो मरने तक का भी प्रसंग बन जाए। तो वो क्या कह रहे हैं मालूम है, आत्मा तो मरता ही नहीं। अब बताओ ये सलाह कैसी सलाह है, युवाओं कैसी सलाह है। पूरे सलाह क्या, मरवाने का प्लान है ये तो। पहले गालियाँ खिलवाई, फिर मुक्के पड़वाए और लास्ट में कह दिया मर जाना। तो आपको ये जो सामान्य बात लग रही है ना, ये जीवन की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि है कि हम क्षमा को उतना पी जाएं कि मृत्यु का प्रसंग बन जाए तो भी नाराज नहीं हो, तो भी क्षोभ नहीं आए, तो भी क्लेश नहीं हो, समता भाव रखे। उस समता भाव का फायदा सामने वाले को नहीं होगा, उस समता भाव का फायदा हमें होगा। लेकिन हम हमारे अंदर जब आग लगती है तो हम क्या करते, अनंतानुबंधी कषाय है ना भाई साहब, अनंता मिथ्या दृष्टि है। हम किसी 4 मंजिल का मकान हो ना, तो 1 मंजिल में आग लगी हो तो हम क्या करेंगे, थोड़ी सी आग निकाल के नीचे डाल देंगे, थोड़ी सी आग यहाँ, थोड़ी सी आग यहाँ, और फिर दूर बैठ के तमाशा देंगे। मिथ्या दृष्टि यही कर रहा है। प्रैक्टिकल आप देख लो, मेरा यहाँ किसी एक व्यक्ति से झगड़ा हो जाए, किसी से भी, बोलो किससे झगड़ा करूँ, यहाँ कोई लगा ही नहीं रहा, सब अच्छे बैठे ज्ञान में मान लो बस सेन जी चले गए, उनसे ही झगड़ा लेता हूँ, बैठे हाँ बस सेन जी से ही झगड़ा हो जाए और दोनों अच्छे गुत्थम गुत्ता हो जाएं, बोलो फिर क्या होगा, कार्यक्रम ख़त्म हो जाए, कितनी देर लड़ेंगे, 5 मिनट 10 मिनट, अपने अपने घर जाएंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, सब घर वालों को बुलाएंगे, एक साथ बिठाएंगे, आज से कोई बस सेन जी के यहाँ नहीं जाएगा। अब बेचारे घर वाले पूछ रहे अरे क्या हो गया यार, कल तो उनके बिना तुम्हारा काम नहीं चलता था, उनका नाम लिए तुम्हारे प्रवचन नहीं होते थे, और अब तुम आके कह रहे हो कोई घर नहीं जाएगा, मामला बताओ। नहीं बोले बहुत हम बहुत फिर वो जो भी सुनाएगा। तो सिंपल मैटर है, मैं ये कहना चाहता हूँ झगड़ा तुम्हारा हुआ है ना, तो तुम मत जाना, हमको क्यों लपेट रहे हो। और उसका बस चलेगा तो अकेला घर में नहीं, पूरे मोहल्ले में घोषणा करवा देंगे, समाज में घोषणा करवा देंगे, नगर में क्योंकि अनंतानुबंधी है। जब तक हम अपनी कसाय को अनंत गुणा नहीं कर लेंगे तब तक हमारी आत्मा को ठंडक नहीं मिलेगी, क्योंकि नरक में डंडे जो खाने हैं। पहले तो कषाय उत्पन्न नहीं होना चाहिए, कदाचित उत्पन्न भी हो जाए तो इसका वितरण समारोह नहीं करना चाहिए। भाई आग लग जाए, पहले तो लगना नहीं चाहिए, लग जाए तो क्या करना चाहिए, पानी डालना चाहिए। लेकिन हमारी प्रैक्टिस एकदम उल्टी हो गई है। क्या करते हैं, और मतलब ऐसे उपाय ढूंढेंगे जिससे और बढ़े और बढ़े और बढ़े। यहाँ क्या उपाय बता रहे हैं, पहले तो लगना नहीं चाहिए, और लग जाए तो कदाचित मल्टीप्लाई तो बिल्कुल ना करो। अच्छा हम दो की होगी, बाकी सब लोग, पूरी समाज, प्रवचन में क्या सुनाया, शिविर में क्या चला, पूजन कौन सी हुई, छेड़ाला के कितने छंद पढ़े, ये घर जाके आप किसी को बताओ या ना बताओ, ये जरूर बताओगे कि बस सेन जी ने आज पंडित जी से ऐसा कह दिया। क्यों? क्योंकि अनादिकाल से हमें इसी में रस आया है। हम ये बात बताएं कि नहीं बताएं कि छेड़ाला में आज ये बताया था कि भैया मनुष्य पर्याय बहुत दुर्लभ है, उसका उपयोग कर लो, लेकिन ये जरूर बताएंगे। क्यों? आदत पड़ गई है। तो अपनी थोड़ी सी आदत ठीक करें। कैसे ठीक कर सकते हैं आदत?
ये देखो छेड़ाला पढ़ ली और हमने चारों गतियों का टूर बता दिया। अब बताओ इन चारों गतियों में से कौन सी गति अच्छी है और कौन सी गति बुरी है। यदि आप इन चारों गतियों में से कहीं जाना चाहो तो कहाँ जाना चाहोगे? देख लो भैया, मैं आपको सलाह दूं, दिमाग मत लगाओ, आपके चाहने से कुछ होने वाला नहीं है। ये कोई बाबा जी का प्रसाद नहीं बट रहा है, लाओ हमें पीला वाला लड्डू दे दो, हमें हरा वाला दे दो, हमें लाल वाला दे दो, ऐसा नहीं है। चारों ही गतियाँ संसार मात्र रहने लायक नहीं हैं। अंदर में ये तीव्रतम श्रद्धान हो जाए और फिर कदाचित संसार में रहना पड़े तो जीव मनुष्य देह में रहता है, लेकिन वह वहाँ रहना नहीं चाहता है, उसे वो रहने लायक नहीं मानता है। मतलब ऐसा नहीं है दिमाग में चार गतियों में से ये अच्छी है ये खराब है, हम एक जैसी मानते हैं। तभी तो हमने भजनों में, छंदों में, श्लोकों में जगह जगह घोषणा की है, हमें नहीं चाहिए। जांचू नहीं सुरवास, क्या मतलब इसका? जांचू नहीं सुरवास क्या मतलब है? मैं स्वर्ग नहीं चाहता हूँ, स्वर्ग नहीं चाहिए मुझे। जांचू नहीं सुरवास पुण्य नर राज परिजन साथ जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मतलब इनसे कुछ होने जाने वाला नहीं है। इसलिए हमने एक भजन गाया था, याद है आपको? कौन सा? रोड पे खड़े होके बैंड बाजे वालों के साथ में, जैनियों का एक सरकारी भजन है जो सबको याद रहता है, तुमसे लागी लगन। हाँ, उसकी एक पंक्ति है, बहुत जोरदार पंक्ति है, अक्सर गाते हैं। कौन सी? जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। बोलो, एक लाइन में समय सार का सार बोल दिया आप।